Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So respected parents, dear students and dear viewers, स्वागत है आप सभी का हमारे द महाकाल ट्यूटोरियल के परिवार में और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 4-5 दिनों के बाद अब फिर से एक बार मैं आप सभी के सामने आया हूं और ट्रस्ट में इस बार ये लास्ट टाइम होगा कि आपके बहुत सारे जो भी डाउट्स हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैं इस एक ही वीडियो के अंदर लेकर आया हूं। पिछले 3-4 दिन पहले जो वीडियो डाला उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे कॉल्स पेरेंट्स के आए हैं और उसके बाद में फिर भी क्वेरीज कहीं ना कहीं बच्चों की रही जा रही है। एक एक करके सारे प्रश्नों के जवाब जो है मैंने जितने भी हो सकते थे कंक्लूड करके मैंने मेंशन कर लिए सारे प्रश्न और उनके जवाब मैं आप सभी को एक एक करके देने वाला हूँ। सो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं हमारा वीडियो, ठीक है। सो वेलकम टू अवर ऑफलाइन काउंसलिंग सेशन, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट AISSEE 2024। सो पहले हम लोग एक बार एक छोटी सी तस्वीर हमारी सारे क्वेश्चंस की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। सो पहला प्रश्न था कि ऑफलाइन काउंसलिंग सर है ही क्या। ट्रस्ट में सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है, बहुत सारे पेरेंट्स भी अवेयर नहीं है इस चीज से कि आखिरकार पहले ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही थी, अब ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है, आखिरकार ये चीज है क्या। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा था कि सर मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में पर मुझे मेल नहीं आया है, ऐसा क्यों, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसा हो रहा है और हमारे पास न्यू सैनिक स्कूल से कॉल, मैसेज और मेल आ रहे हैं। एडमिशन के रिगार्डिंग हम सर क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर मेरे नंबर इतने से इतने के बीच में। अब ये जो इतने से इतने के बीच में है आप इसको कंसीडर करके चल सकते हैं 180 से 190 के बीच में, या 160 से 180 के बीच में, या 180 से लेकर 210 के बीच में। ये रेंज आप वो मान के चले जहां पर ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको कोई स्कूल अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। तो सर मेरे नंबर इतने से इतने के बीच में आए हैं, क्या मेरा ऑफलाइन काउंसलिंग में सिलेक्शन हो पाएगा, हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए माय फाइनल ओपिनियन क्या है इन सारी चीजों के ऊपर, कि मैं क्या मत रखता हूं अपना, मैं अपनी क्या राय रखता हूं, इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। एंड कुछ न्यू सैनिक स्कूल की वेबसाइट और रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस है, सर क्या करे बच्चे का सिलेक्शन कराएं या फिर नहीं कराएं। कहने का मतलब यह है कि वेबसाइट पर जो चीजें दिख रही हैं उसमें और जब पेरेंट्स फिजिकल विजिट कर रहे हैं तो शायद कुछ स्कूलों में सभी के बारे में नहीं है, कुछ जैसे कि पेरेंट्स ने बताया उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो ये 5-6 क्वेश्चन कुछ हैं, इनके ऊपर हम लोग वन बाय वन करके बात करेंगे और पेरेंट्स के जो भी डाउट हैं पिछले 5-6 दिनों में जो भी कमेंट्स के माध्यम से और कॉल के माध्यम से जो आते मेरे पास में आई हैं, सभी के जवाब वन बाय वन देने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। सो सबसे पहली चीज कि सर ये ऑफलाइन काउंसलिंग है क्या। सो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने देखा होगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग में आपकी एक आईडी बनी, उसके बाद में आपने क्या देखा कि आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया गया, आपको ओल्ड सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल फिलअप करने का ऑप्शन था, यानी कि वो प्रोसेस आपने स्वयं से करी थी इसलिए उसको बोला गया है ऑनलाइन काउंसलिंग। अब बात करते हैं ऑफलाइन काउंसलिंग में। ऑफलाइन काउंसलिंग में आप स्वयं से कुछ नहीं कर सकते हैं, जिन स्कूलों में सीट खाली रह गई है वहां पर एक वेटिंग लिस्ट जारी हो रही है और जारी होने के बाद में अगर उस वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है, शुरू में जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जारी करी उन्होंने जो भी कैंडिडेट के नाम लिखे हैं जिसमें बताया गया है विलिंगनेस और अनविलिंगनेस, यानी कि आप चाह रहे हैं एडमिशन या फिर नहीं चाह रहे हैं, उस फॉर्म को फिलअप करके आपको देना है। अगर आपका नाम वहां पर है, अगर आप इच्छा रखते हैं तो वहां पर फिलअप कर सकते हैं पूरे कंप्लीट फॉर्म को, ठीक है। अगर आपका नाम आता है तो आप उस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही वो जो सैनिक स्कूल है, मान लो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट उन्होंने जारी करी, उसके बाद जिन बच्चों का नाम दिया गया उनमें से कुछ स्टूडेंट ने पहले ही कोई दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया है, प्राइवेट सैनिक स्कूल में, या फिर किसी कोई और वजह से वो एडमिशन नहीं लेना चाह रहे, तो जो सीट खाली रह जाएगी फिर दूसरी वेटिंग लिस्ट में उन बच्चों को मौका मिलेगा जिनका फर्स्ट में नाम नहीं आ पाया है। ऑफलाइन काउंसलिंग सिंपल शब्दों में कहा जाए, इसमें आपका कोई रोल फिलहाल नहीं, जब तक स्कूल वाले अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको पहली चीज समझ में आई होगी कि ऑफलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। देखो मानते हैं चीजें सारी होती हैं, कुछ पेरेंट्स को जानकारी होती है, कुछ को नहीं होती है। अवेयरनेस वाला कॉन्सेप्ट, देखो नॉलेज सीधी बात है कि आज की डेट में हर किसी को हर किसी के बारे में जानकारी नहीं है, सबको है कुछ को नहीं है, ये सारी चीजें चलती रहती है। तो मेरा पूरा दायित्व है कि जिन पेरेंट्स ने भी क्वेरीज करी है उनका प्रश्न का जवाब दिया जाए। अगली बात, सर मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में है पर मुझे मेल नहीं आया, ऐसा क्यों। सो डियर स्टूडेंट, आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो पहले आप सीट मैट्रिक्स या जो भी आप वेटिंग लिस्ट ऑनलाइन अगर चेक कर रहे होंगे तो उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे वेटिंग लिस्टों के नाम है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने देखा कि आपका नाम छठे वाले बॉक्स पे है, तो आपको यह देखना है कि आपके जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मार्क्स कितने और आपकी रैंक कितनी है।
ये आप 6वें नंबर पे हैं। अब गैस करो कि पहली जो उन्होंने ऑफलाइन जो अपनी शीट जारी करी वेटिंग लिस्ट, उसमें 20 लड़कों के 10 लड़कों के XYZ जितने भी लड़कों के नाम उन्होंने दिए। मान लो कि उन्होंने सारे ने एडमिशन ले लिए या मान लो आधे ने ले लिए, तो जो भी सीट खाली मिलेगी फिर उसको मौका मिलेगा, फिर उसको मौका मिलेगा, फिर अगली लिस्ट में आएगा उसको मौका मिलेगा। तो वेटिंग लिस्ट में आप ये देखिए कि कितनी वेटिंग लिस्ट होके आपको ऑनलाइन नजर आ रहे हैं, और वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको क्या लगता है कि आपका नंबर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। आप स्वयं समझदार हैं इस चीज के लिए, ठीक है। अगर ज्यादा रैंक हो मेरे प्यारे बच्चों, अगर रैंक आपकी बहुत ज्यादा है और आपको लगता है कि वेटिंग लिस्ट 1 नंबर से लेकर 20वें नंबर पर है, तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद आपको वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। कितने गैस करो कितने बच्चे, अगर किसी को मौका मिलता है कि ओल्ड सैनिक स्कूल में अगर उसको एडमिशन का मौका मिल रहा है, तो कितने लोग छोड़ोगे बताओ? आप छोड़ देंगे? जवाब आपके पास में है, ठीक है। सो इसलिए आपके पास में मेल नहीं आया। जब आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली मेल आ जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। थर्ड पे बात करते हैं कि सर हमारे पास में न्यू सैनिक स्कूल से कॉल मैसेज और मेल आ रहे हैं एडमिशन के रिगार्डिंग, क्या करें सर क्या नहीं। तो पहली चीज तो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि जो मेल वगैरह है कॉल वगैरह 146 नंबर तक के बच्चे को भी आ रहे हैं। कहानी समझ में आ रही है? 146 मार्क्स जिसके भी हैं, जिसको ऑनलाइन काउंसलिंग में कहीं से कहीं तक इस बच्चे के अते पते नहीं थे, इसको भी न्यू सैनिक स्कूल से कॉल या मैसेजेस आ रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा है कि 40 जो न्यू सैनिक स्कूल खुले हुए हैं वहां पर सीट्स नहीं भरी गई हैं पूरी। जब नहीं भरी गई हैं तो हम सब जानते हैं कि एनटीए और जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है उनके पास में हर बच्चे का डाटा है जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में शामिल हुआ था। कहीं ना कहीं हम अज्यूम कर सकते हैं कि शायद आपस में कम्युनिकेशन करके, और ये उन्हीं के पास में राइट्स हैं पूरे कि वो इंफॉर्मेशन को स्कूलों के साथ में शेयर करके उनके पास डाटा प्रोवाइड करा सकते हैं। जो बच्चे भी क्वालिफाइड हुए हैं उनको वो पर्सनल अपनी तरफ से कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा एडमिशन विलिंगनेस अनविलिंगनेस जो भी प्रोसेस है पेरेंट्स के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपनी सीट को जो खाली है उसको फुलफिल कराने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सो आप ये मत सोचना कि 146 नंबर आए हैं तो मेरे बच्चे के बहुत अच्छे नंबर है। लिटरली बता रहा हूं, डिमोरलाइज किसी को मैं नहीं करता हूं, लेकिन आप यकीन मानना कि हर माता पिता का थोड़ा सा ये मन रहता है कि ओल्ड सैनिक स्कूल मिले तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा फिर भी अभी कुछ ही 5 से 6 7 8 मैक्सिमम 7 8 स्कूल ऐसे हैं न्यू सैनिक स्कूल में जिन्होंने एक वो विश्वास जीता है, इसलिए अब वहां पर लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो या मान के चले तो जो नए सैनिक स्कूल है उनकी सीट तो खाली ही है अभी फिलहाल, ठीक है। इसीलिए 146 तक के बच्चे के नंबर को मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है क्या नहीं करना है इसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो हर वो माता पिता जो ये चाहते हैं कि नहीं मुझे तो बाहर भेजना ही है, तो आप स्कूल के बारे में पूरी तरीके से फिजिकली विजिट करके जानकारी ले लीजिए, और अपने जो भी आपके सूत्र हों जैसे कोई बच्चे दूसरे पेरेंट्स वगैरह से कांटेक्ट करके, फिर भी लास्ट में आप खुद एक बार पर्सनली विजिट जरूर करिएगा, और वहां पे अगर आप संतुष्ट रहते हैं वहां की चीजों से तो आप जरूर एडमिशन कराएं। नहीं तो अगर 1% ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि 146 मार्क्स इज नॉट अ गुड, ठीक है। सो आप अगर अगला अटेम्प्ट है तो अगला अटेम्प्ट की तैयारी कराएं, नहीं तो जहां पर वो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर मेरे नंबर इतने से इतने के बीच में है आए हैं, क्या करना चाहिए? ऑफलाइन काउंसलिंग मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? 180 से लेकर 200, 160 से लेकर 180, 200 से लेकर 210 के बीच में, यानी कि ये वो रेंज हम मान के चलते हैं जहां पर आपका ऑनलाइन काउंसलिंग में सिलेक्शन नहीं हो पाए। तो मेरे बच्चों आप ये ध्यान देना कि ये जो आपका क्राइटेरिया है 210 तक, यहां पर शायद ही कोई चांस है कि आपका ऑफलाइन काउंसलिंग में लिस्ट में ना पा पाए, ठीक है। क्योंकि 210 से ऊपर वाले बहुत लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे मिलेंगे आपको, तो वेटिंग लिस्ट में उनका नाम पहले आएगा, आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है। आप न्यू सैनिक स्कूल आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है, लेकिन ओल्ड सैनिक स्कूल के लिए मैं बिल्कुल भी 90% तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, ठीक है। आप इंतजार ना करें, मेरा बस यही कहना रहेगा, ठीक है। कुछ स्कूलों का कह नहीं सकता क्योंकि कहीं पर यह भी देखने को मिला है कि 160 पर भी ओल्ड सैनिक स्कूल मिल गया। फिर वहां पर आप ये भी देखिएगा कि होम स्टेट के हैं, अदर स्टेट के, होम डिफेंस के हैं, कहाँ के हैं, कौन सी कैटेगरी के हैं, तो शायद आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा, इसीलिए कह रहा हूं। वरना आप बोलो कि सर 210 नंबर पे तो मेरे बच्चे का हो गया था फलाने स्टूडेंट का, तो मैंने कहा है सारे डायमेंशन आप देख के चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, माय ओपिनियन लास्ट में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ न्यू सैनिक स्कूल की वेबसाइट और इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो पहली चीज तो ये सभी स्कूलों के लिए नहीं है। एक पेरेंट्स का कॉल आया था मेरे पास में, उन्होंने कहा सर मैंने जो वेबसाइट उनकी गूगल पर देखी और जब मैं वहां पर फिजिकली विजिट करने गया, स्कूल का नाम नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लगता है इसलिए, लेकिन फिर भी
मैं इसीलिए कहता हूँ कि पर्सनल फिजिकली विजिट जरूर करें। सबसे पहले जिस स्कूलों के बारे में आप इंटरेस्टेड हैं वहां पर इसको गूगल पर उसका चेकआउट करें प्रॉपर तरीके से। जब आप फिजिकल विजिट कर रहे हैं तो देखिए कि जो मैंने गूगल पर देखा था उससे कितना मैच कर रहा है। देखो 3D इमेजेस की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सारी चीजें रहती हैं वहां पे जैसा हम फोटो में देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो फोटोज वगैरह सब कुछ दिखेगा। वहां से यहाँ में आने में आपको लगता है कि नहीं, ये सारी चीजें बिल्कुल वैसी हैं जो गूगल पे हमें दिख रही हैं, फोटोज में दिख रही हैं, वीडियोज में दिख रही हैं, तो विश्वास जीता जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं फोटो में कुछ और दिख रहा है, रियल में कुछ और हो रहा है, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा पेरेंट्स को निराशा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर नए सैनिक स्कूल में एक बड़ा प्रश्न ये भी था कि सर जब मैं किसी स्कूल में एडमिशन के लिए न्यू सैनिक स्कूल में जा रहा हूँ तो वो मान लो कि शायद अंडर कंस्ट्रक्शन हो या फिर अभी बन ही रहा है, तो वहाँ के प्रिंसिपल वगैरह जो है वही कह रहे हैं कि अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। और मतलब कंस्ट्रक्शन इन सेंस ही कि एक बिल्डिंग शायद बन चुकी है, दूसरी बन रही है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो दिखा रहे हैं अपने प्रोस्पेक्टस में, तो क्या हम भरोसा करके एडमिशन कराएं या नहीं कराएं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों ने एडमिशन करा लिया, उसके बाद भी 1 या 2 साल ऐसा होता है कि वो बिल्डिंग जो है अपनी फुल फॉर्म में नहीं आ पाती है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का पूरा राइट है कि आखिरकार ऐसा क्यों। तो आप ये सारी चीजें वहां पर बात कर सकते हैं स्कूल में जो भी ऑथेंटिक पर्सन है इन चीज के लिए, ठीक है, जिनके पास में इनकी जानकारी मिलेगी, जो इस चीज का देख रेख कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनने में। क्योंकि होता है ना कि हमारा विजन ये है, हमने फोटोज ये बनाए हैं, 3D इमेज पहले डाल दी, अब उस काम को रियल में फाइनल टच देने में कितना समय लगेगा, नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने तो आपको पूरी फीस पे करी है, क्या उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। पता चला कि मेरा बेटा 5 साल पढ़ लिया लेकिन वो बिल्डिंग उस रूप में आ ही नहीं पाई जिसको देख के मैंने एडमिशन कराया था। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं। मेल के अलावा प्रॉपर उनसे रिटर्न में चीजें मांग सकते हैं। देखो आज की डेट में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, सॉल्यूशंस अपने अपने स्तर पर निकालना बहुत टिपिकल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि जितना हो सकते हैं आप लोग अवेयर रहें और एक दूसरे के माध्यम से जानकारी गैदर करें और उसके बाद डिसीजन लें। लास्ट में फाइनल ओपिनियन में अगर बात करें तो कंक्लूड करें इन सारी चीजों को कि सर ऑफलाइन काउंसलिंग में मेरे सारे बच्चों और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अभी 2025 जनवरी में एग्जाम आने वाला है, अगस्त लगभग एंड होने के कगार पे है, ठीक है। आज 21 तारीख, हालांकि 10 दिन बचे, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बाद आप सब जानते हैं कि आरएमएस का एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आ गया है। मैं आप सभी को यही कहूंगा कि जिनके नंबर भी 200 से पहले हैं, न्यू सैनिक स्कूल अगर आपको अलॉट हुआ है, ठीक है, यकीन मानना कि अगर आपके पास एक और अटेम्प्ट है तो प्लीज आप अटेम्प्ट दीजिए। आप इंडिया में कहीं पर भी हो तो 180 नंबर है तो भी आप अटेम्प्ट दीजिए, क्योंकि मेरे यहां पर यकीन मानना जिनके नंबर 153 नंबर से पहले अटेम्प्ट में 256 पे पहुंचने के बाद में वो चीज हमारा रीवा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है। 100 नंबर का प्लस मार्जिन हम लोग महादेव कृपा से हमारे इंस्टीट्यूट ने कराया है, ठीक है। तो अगर 1% भी गुंजाइश है मेरे बच्चों तो आप जाइए। पहले अटेम्प्ट में बहुत से ऐसे बच्चे जिनके 256 नंबर भी आए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो अगर आपके पास में मौका है तो आप प्लीज जनवरी 4 महीने की एग्जाम की तैयारी करें और न्यू सैनिक स्कूल के बजाय आप ओल्ड सैनिक स्कूल को प्राथमिकता दें, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप 270 280 का भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। कहां नंबर आपके कटेंगे? जीके में। मैथ्स में बच्चा 150 में से 150 लेके आता है, रीजनिंग में 50 में से 50 लेके आएगा, इंग्लिश में जो इसका लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश जो भी होगा, लगभग 46 मार्क्स लेके आता है। नंबर जो कटते हैं बच्चे के जीके के, लेकिन ट्रस्ट मी हमारी पूरी इंटायर टीम जो इस काम पे लगी हुई है और बहुत जल्दी हम आपके सामने जीके का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। जीके की हम लोग एक ऐसी बुकलेट बना रहे हैं जो ट्रस्ट मी आपके लगभग 50 में से 38 मार्क्स आपको दिलाएगी, गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूं। 12 नंबर इसलिए छोड़ दिए हैं, हालांकि पूरा प्रयास रहेगा कि वो उसको भी कवर किया जाए, क्योंकि जीके का सेक्शन है वो ब्रॉड एरिया होता है, कहां से पूछा जा सकता है आप भी जानते हैं। 1500 एमसीक्यू मैं आप सभी को लाके देने वाला हूं जीके के। इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चंस, ठीक है, स्टैटिक जीके, ये सारी चीजें हम आपके सामने 1 सितंबर को रखेंगे। और टिल देन ये सारी चीजें मैंने आप सभी के साथ शेयर कर ली हैं। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट्स अगर रहता है फिर भी, तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कॉल का रात को 9 से लेकर 10 बजे तक का समय विशेष ध्यान रखें आप सभी लोग, क्योंकि मेरा ऑफलाइन का वर्क रहता है, ऑफिस का वर्क रहता है। एक बड़ा प्रश्न थोड़ा सा लोगों का ये भी था कि सर अभी आप ये तौलिया बांधकर वीडियोस बना रहे हैं, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था कि आई लॉस्ट माय फादर लास्ट मंथ, सो अब धीरे धीरे अपने काम पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां भी वो होंगे देख रहे होंगे कि अगर काम नहीं करा तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, इसलिए, ठीक है।
सो अब मैं आप सभी के साथ में चर्चा को खत्म करता हूं, एंड करता हूं, विराम देता हूं। और फाइनल ओपिनियन मेरा ये था कि बस जिनके पास भी मौका है आप अटेम्प्ट की तैयारी करें, और बाकी जो पहुंच चुके हैं स्कूलों में उनको बहुत बहुत विशेष मेरी कि आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, और जो जाने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट। ठीक है, और इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट सभी को। जय श्री महाकाल और स्टे सेफ, कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।